बहू ऐश्वर्या राय बच्चन को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया तो सास जया बच्चन को गुस्सा संसद में क्यों आया? जिस वक्त ऐश्वर्या राय से ईडी दिल्ली में पूछताछ कर रही थी, उस वक्त जया बच्चन संसद में लाल पीली हो रही थी, सांस फूल रही थी और भाजपा के बुरे दिन आने का श्राप दे रही थी। अमिताभ बच्चन प्रधानमंत्री मोदी के अच्छे दोस्त माने जाते हैं, साथ में फोटो भी खूब खिंचवाते हैं, लेकिन जब परिवार पर आंच आई तो जया बच्चन ने अपना आपा खो दिया। लेकिन जिस पनामा पेपर्स घोटाले में ऐश्वर्या राय बच्चन से बिठाकर 6 घंटे पूछताछ हुई है, इसी मामले में खुद अमिताभ बच्चन भी आरोपी हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब बच्चन परिवार में ऐसी तड़फड़ाहट दिखी है। जया बच्चन संसद में 12 निलंबित सांसदों के मुद्दे पर बोल रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर बहू को दिल्ली बुलाए जाने का असर साफ दिख रहा था। ऐश्वर्या राय बच्चन पर यह कार्रवाई क्यों हुई और अमिताभ बच्चन अभी तक कैसे बचे हुए हैं, इसे भी आपको समझना होगा। कहा जाता है अमिताभ बच्चन हवा का रुख देखकर चलते हैं, मतलब जिधर लहर उधर ही बह जाते हैं। जब भारत में कांग्रेस का दबदबा रहा तो कांग्रेस के साथ रहे, और जब कांग्रेस का सूरज डूबा तो मोदी से नजदीकियां बढ़ा ली, क्योंकि बच्चन पीएम मोदी की ताकत को तब से समझते हैं जब से नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। साल 2016 में पनामा के लॉ फॉर्म के कागज लीक हुए थे, जिसमें दुनिया के कई बड़े नेता और फिल्मी सितारों का नाम शामिल था। इसमें अमिताभ बच्चन का भी नाम शामिल था। खुलासे से जुड़ी एक रिपोर्ट के मुताबिक अमिताभ बच्चन को 4 कंपनियों का निर्देशक बनाया गया था। ये कंपनियां करोड़ों के कारोबार में शामिल थीं। वहीं ऐश्वर्या राय बच्चन को भी अमिक पार्टनर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी का डायरेक्टर बनाया गया था। ऐश्वर्या राय बच्चन और अमिताभ बच्चन पर टैक्स चोरी का आरोप है। कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन के खिलाफ पुख्ता सबूत भी ईडी को मिल चुके हैं, यानी कि अगर ये दोनों दोषी पाए जाते हैं तो शहंशाह अमिताभ बच्चन और उनकी बहू ऐश्वर्या राय बच्चन जेल भी जा सकते हैं। फिलहाल सूत्र ये भी बता रहे हैं कि मामले में जल्द ही प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की तरफ से अमिताभ बच्चन को भी नोटिस दिया जा सकता है। इस बीच आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि बच्चन परिवार पर भाजपा में शामिल होने का दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि बच्चन परिवार ने बीजेपी में शामिल होने से मना कर दिया है, इसलिए ये कार्रवाई की जा रही है। हालांकि ये दावे बेबुनियाद लग रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि जया बच्चन इस बात को समझती हैं कि उनके परिवार के लिए ये एक बुरा वक्त है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी और अमिताभ बच्चन की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है, लेकिन कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी किसी गलत इंसान का पक्ष नहीं लेते और ना ही उसे बचाते हैं। इसके आपको कई उदाहरण भी मिल जाएंगे। ऐसे में लग रहा है कि अमिताभ बच्चन भी जल्द ही जांच के दायरे में आने वाले हैं। जया बच्चन आमतौर पर शांत ही नजर आती हैं, लेकिन जब जया बच्चन को यह पता चला कि उनकी बहू ऐश्वर्या राय बच्चन से ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है तो भड़क गईं। लेकिन कानून हर किसी के लिए एक जैसा होता है, फिर चाहे कोई आम इंसान हो या फिर फिल्मी अभिनेता या फिर अभिनेत्री। शायद इस बात को जया बच्चन समझती तो ऐसा नहीं करती। इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कहना है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। न्यू टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।